सभी छोटे और बड़े भाई का देव का नमस्कार प्रणाम सलाम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। देव बात कर रहा हूँ भाई। बहुत पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को खुश रखिए और जिंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। दवाइयों की जानकारी के लिए देवनारायण मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पे पहली बार आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, जिसमें आपको एक वीडियो में ऑल सब्जेक्ट का लाने वाला हूं। जीएनएम फर्स्ट ईयर का एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में जीएनएम फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराने वाला हूं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तब तक के लिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बैठ जाइए। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा नंबर गेन करेगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, फाइल होने का डर लगा है, तो ये वीडियो देख के जाइए। मात्र एक वीडियो देख के जाइए, आपको एग्जाम में इतना आएगा ना मेरे भाई मत पूछो। शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, ठीक है भाई। शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका हो जाएगा मेरे दोस्त। हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बिल्कुल आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? छोटी आंत है। शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, यकृत। माइक्रोबायोलॉजी से आ जाता है मेरे दोस्त। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन का माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियल की खोज किसने की थी? एंटी वन लीवनहॉक ने, ठीक है। टीबी किस जीवाणु से फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? डीएनए, आरएनए। एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। अब अगला हमारा आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। एनाटॉमी अभी आप पहले देखे थे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन के सभी क्रियाएं होती हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है रक्त संचाल क्या है? शरीर में रक्त का हृदय द्वारा नसों और धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में संचालित होना रक्त संचाल कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का कार्य लिखे। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। अगला आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी से शॉर्ट क्वेश्चन। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो सीधे आंख से नहीं देखे जा सकते। ये हानिकारक और लाभकारी दोनों प्रकार से होते हैं। एक में हो जाएगा वायरस और जीवाणु में अंतर, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वायरस निर्जीव होते हैं और जीवित रहने के लिए ओस्ट सेल पर निर्भर करते हैं। कौन सेल पर? ओस्ट सेल पर। जबकि जीवाणु स्वतंत्र रूप से जीवित होते हैं, ठीक है भाई। अगला आ जाता है हमारा पार्ट 3 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एनाटॉमी। रक्त परिसंचलन तंत्र को समझाइए। रक्त परिसंचलन तंत्र में हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं, धमनियां, छिलाएं, कोशिकाएं शामिल होती हैं। हृदय रक्त को पंप करता है जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, शरीर के अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़ों में रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हटाना और ऑक्सीजन लेना। रक्त परिसंचलन शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्त अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, सही बात है। याद नहीं करना है आपको, ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना है, ध्यान से देख लेना, आपको वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो समझ में आए एग्जाम में लिख देना, कोई टेंशन नहीं। पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र भोजन को पचाने और पोषक तत्व को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसमें मुख्य ग्लास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुद्दा शामिल है। मुख में भोजन चबाया जाता है और लाल से गीला होता है। फिर ग्लिसनी और ग्लिस नली से होकर हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन को लसों द्वारा पचाया जाता है। छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित होती हैं और बचा हुआ अवशिष्ट बड़ी आंत से बाहर निकलता है। माइक्रोबायोलॉजी से संकलन चक्र, ठीक है।
संकलवन चक्र को समझाइए। आंसर हो जाएगा संकलवन चक्र में एक कलम होता है जिससे बैक्टीरिया फैलती हैं। यह 6 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। एक में हो गया संकलवन का स्रोत, जीवाणु का निष्कास मार्ग, संकलवन का तलिका, प्रवेश मार्ग, संवेदनशील मेजबान, संकलन फैलाने का तलिका रोकना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे संक्रमित व्यक्ति के मतलब संपर्क में आने से हो सकता है खांसी, मल, जैसे हवा पानी संक्रमण, जैसे नाक मुंह घाव, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा वाला, संक्रमण फैलने का तरीका रोकने की, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब हो जाएगा भाई। अगला आ जाता है हमारा बिहेवियल साइंस। एक चैप्टर आपने एक बुक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा खत्म कर दिया, ठीक 5 मिनट की वीडियो में। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा बिहेवियल साइंस भाई। बिहेवियल साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पहला आ जाता है फिजियोलॉजी से, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? उत्तर हो जाएगा व्यवहार और मानसिक क्रियाएं का। ठीक है, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का। दूसरा है मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विलियम विर्ट्ज का। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। चौथा है तनाव का दूसरा नाम स्ट्रेस। पांचवा है सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है? शौच अवस्था। ठीक है, अगला आ जाता है सोशियोलॉजी से, समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज और सामाजिक व्यवहार का। समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अगस्ट कॉम्ट का, देख लीजिए। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? समाजीकरण। जाति व्यवस्था किस देश में प्रमुख है? भारत में, इंडिया। प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? परिवार, फैमिली। अगला आ जाता है अपना शॉर्ट क्वेश्चन फिजियोलॉजी से, मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती हैं और उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाती है। 3 नंबर क्वेश्चन है विकास, डेवलपमेंट और वृद्धि ग्रोथ में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा विकास में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, जबकि वृद्धि केवल शारीरिक आकार और ऊंचाई में बढ़ोतरी को दर्शाती है। सोशियोलॉजी से अगला क्वेश्चन आ जाता है समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और संस्कार सीखता है और एक जिम्मेदार सदस्य बनता है। 2 नंबर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर लिखिए। प्राथमिक समूह में गहरे व्यक्तिगत संबंध होते हैं जैसे परिवार, जबकि द्वितीय समूह में औपचारिक और लक्ष्य आधारित संबंध होते हैं जैसे स्कूल, ऑफिस। अगला आ जाता है अपना लॉन्ग क्वेश्चन फिजियोलॉजी से, विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा मानव विकास कई चरण में होते हैं। स्वच्छ अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक वृद्धि तेज होती है। बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष तक सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष तक शारीरिक परिवर्तन और पहचान निर्माण होता है। प्रौढ़ अवस्था जिम्मेदारियों और स्वतंत्रता बढ़ती है। वृद्धावस्था शारीरिक शिक्षणता और अनुभव बढ़ते हैं। प्रेरणा के प्रकार समझाइए। उत्तर, प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। आंतरिक प्रेरणा, जब व्यक्ति खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। बाह्य प्रेरणा, जब व्यक्ति पुरस्कार, पैसे या प्रशंसा के लिए कार्य करता है। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति, संघर्ष और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सोशियोलॉजी से, समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा समाजीकरण के मुख्य एजेंट होते हैं परिवार, सबसे पहला और मुख्य एजेंट। विद्यालय, औपचारिक शिक्षा और सामाजिक नियमों का ज्ञान। समूह और मित्र, सामाजिक व्यवहार और सहयोग सिखाते हैं। मीडिया में क्या हो जाएगा? आधुनिक समय में सूचना और समाजीकरण का बड़ा माध्यम। इन सभी एजेंट से व्यक्ति समाज के नियम और आचार सीखता है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों को समझाइए। आंसर हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार के साधन होते हैं। औपचारिक साधन, कानून, नियम, पुलिस, न्यायालय आदि। अनौपचारिक साधन,
पलम पलाए लोकचाल, लीति लिवाज परिवार द्वारा दबाव, सामाजिक नियंत्रण समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आ जाता है, आपने 2 सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं। ठीक है भाई, अगला आ जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, आपका मन होगा तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए फायदा होगा। नर्सिंग शब्द किस शब्द से आया है? उत्तर हो जाएगा लैटिन शब्द। ठीक है। 2 में हो जाएगा नर्सिंग की जननी किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। 3 में हो जाएगा मरीज की जीवन रक्षा के लिए कौन सा प्राथमिक कदम सबसे जरूरी है? वायु मार्ग खोलना। नाली की सामान्य दल वयस्कों में कितनी होती हैं? 60 से 100 बार प्रति मिनट। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। फर्स्ट एड आ जाता है अपना क्वेश्चन। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देना ताकि उसकी जान बचाई जा सके। 2 में हो जाएगा खून बहने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालना चाहिए। ठीक है, प्रेशर देना। 3 में हो जाएगा जलने पर क्या नहीं करना चाहिए? आंसर हो जाएगा बर्फ सीधे घाव पर नहीं लगानी चाहिए। 4 में हो जाएगा फ्रैक्चर, हड्डी टूटने की स्थिति में क्या करना चाहिए? हिलाना बिना स्थिर करना। ठीक है। अगला हो जाएगा 5 नंबर, CPR का पूरा नाम क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। ठीक है, देख लीजिएगा अपना। अगला हो जाएगा अपना पर्सनल हाइजीन में से आ जाएगा क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा शरीर को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाए रखना। दूसरा आंसर क्वेश्चन है दांत को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार। स्नान न करने से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग, स्किन डिजीज। नाखून की सफाई क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा गंदगी और कीटाणु से बचने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी आदत कौन सी है? नियमित व्यक्तिगत स्वच्छता। आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। नर्सिंग की परिभाषा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सिंग एक ऐसी कला है और विज्ञान है जो रोगी की देखभाल, स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम के लिए कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीज की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगला आ जाता है बेड सोल। ठीक है, प्लेसल सोल क्या है? आंसर हो जाएगा बेड सोल त्वचा और नीचे के ऊतकों में दब होता है। जब लंबे समय तक दबाव पड़ने के कारण रक्त संचार रुक जाता है, जिससे त्वचा में घाव बनते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आंसर हो जाएगा तुरंत दिए जाने वाला उपचार, सीमित साधनों में उपचार, डॉक्टर के आने तक जीवन रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना। पर्सनल हाइजीन से व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व लिखे। व्यक्तिगत स्वच्छता बीमारियों से बचाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और समाज में अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। इससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। पार्ट 3 में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। नर्सिंग के सिद्धांत लिखिए। आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम करना चाहिए, मरीज की निजता बनाए रखना चाहिए, उचित देखभाल और समय पर इलाज देना, रोगी के परिवार को भी सहयोग देना, बेड तैयार करना की प्रक्रिया समझाना। अगला क्वेश्चन है बेड तैयार करने की प्रक्रिया को समझाइए। आंसर हो जाएगा गद्दे को ठीक करना, चादर बिछाना और बिना चिलवट के लगाना, कंबल और तकिए सही तरीके से रखना, बेड को रोगी के अलार्म के अनुसार व्यवस्थित करना। फर्स्ट एड से अगला आ जाता है फ्रैक्चर, हड्डी टूटने पर फर्स्ट एड प्रक्रिया लिखिए। आंसर हो जाएगा मरीज को शांत रखे, टूटी हुई हड्डी को हिलाए बिना स्थिर करे, पट्टी या स्प्लिंट से सपोर्ट दे, खून बह रहा है तो दबाव डाले, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाए। पर्सनल हाइजीन से व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम लिखिए। आंसर हो जाएगा रोज स्नान करे, रोजाना दांत साफ करे, हाथ पैरों और नाखून की सफाई लगे, साफ कपड़े पहने, नियमित रूप से बालों और त्वचा की देखभाल करें, साफ पानी पिए और संतुलित आहार ले। ठीक है, तो आपने 3 सब्जेक्ट को खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अगला आ जाता है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, पहला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर पर शुरू होती है? उप स्वास्थ्य केंद्र पर। ठीक है। 2 में हो जाएगा टीका कार्यक्रम किस रोग की रोकथाम करता है? संक्रमण रोग। ठीक है। इन्फेक्शन डिजीज। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1952 में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में कितने गांव आते हैं? लगभग 30,000 आबादी। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? 6.5 से 8.5 तक। ठीक है। कितना होना चाहिए? यही था। मानव मल का सुरक्षित निपटान किस प्रकार किया जाता है? आंसर हो जाएगा सेप्टिक टैंक या शौचालय के माध्यम से। गंदे पानी से कौन सा रोग फैलता है? हैजा। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। प्रदूषित हवा से कौन सा रोग फैलता है? अस्थमा। ठीक है। अगला आ जाता है हेल्थ एजुकेशन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। 2 में आ जाता है संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं? आंसर हो जाएगा 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और गैर मौखिक। प्रभावी संचार का मुख्य गुण क्या है? स्पष्टता। 4 में आ जाएगा शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रदर्शन। 5 में आ जाता है स्वास्थ्य संदेश देने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? सामूहिक चर्चा। ग्रुप वही सामूहिक चर्चा। अगला आ जाता है, देख लीजिए, न्यूट्रिशन से आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? लतौनी। आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया। संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना और शरीर को गर्म रखना। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व लिखिए। यह समाज के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर बीमारी की रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन सुनिश्चित करता है। अगला आ जाता है पानी की शुद्धि के तरीके लिखिए। आंसर हो जाएगा उबालना, क्लोरीन डालना, जल फिल्टर का उपयोग करना। हेल्थ एजुकेशन से आ जाता है अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य लिखिए। ज्ञान देना, दृष्टिकोण बदलना, व्यवहार में सुधार करना। न्यूट्रिशन से 4 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित आहार की विशेषताएं लिखिए। सभी आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए। उम्र, कार्य और स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में और समय पर खाना चाहिए। अगला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। सामूहिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य लिखिए। टीकाकरण करना, परिवार नियोजन सेवाएं देना, प्राथमिक उपचार देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, लोगों की रोकथाम में मदद करना। ठीक है। अगला आ जाता है इन्वायरमेंटल हाइजीन से। पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के उपाय लिखिए। आंसर हो जाएगा शुद्ध पानी और स्वस्थ भोजन का उपयोग करना, कूड़े कचरे का सही निपटान करना, खुले में शौच ना करना, मच्छरों की रोकथाम करना, साफ सफाई बनाए रखना। अगला आ जाता है हेल्थ एजुकेशन से। प्रभावी संचार की विशेषताएं लिखिए। आंसर हो जाएगा स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग, सही समय और स्थान का चुनाव, श्रोता की समझ के अनुसार बात करना, फीडबैक लेना। न्यूट्रिशन से कुपोषण के कारण और प्रभाव लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा कारण, गरीबी, अशिक्षा और संतुलित आहार संक्रमण। प्रभाव कम शारीरिक वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, एनीमिया, लतौनी। ठीक है, ये सब हो जाएगा। हो गया। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन